मेरे श्रमिक भाइयों बहनों, जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे उन्हें 3,000 रुपये की नियमित ई श्रम कार्ड से अब मिलेंगे 3,000। जी हाँ, यहाँ पर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पूरी जानकारी अब यहाँ पर मैं आपको दूंगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखना है। और अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है या नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अगर आप ये 10 मिनट की वीडियो को पूरा भी नहीं, सिर्फ आधा भी देखोगे ना, तो भी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी आधे में मैं आपको फॉर्म भरना सिखाऊंगा। अब उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पर ये जो 3,000 रुपये हैं, ये आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और अगर आपको अप्लाई कर रखा है आपने तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फ़ायदा कई लोगों को नहीं मिला, क्योंकि अप्लाई तो कई लोगों ने किया है, और यहाँ पर आसाम से लोगों ने भी अप्लाई किया और उन्होंने हमें बताया, तो वो भी है। तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, उसमें आपको पता लगेगा कि अगर आपने अप्लाई किया और आपके पैसे रुके हुए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। आप सभी को कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा, लेकिन कैसे अप्लाई करना है। अब ये ई श्रम कार्ड का अप्लाई करने का सबसे सरल तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखें। आपको गूगल पे आके लिखना है fincofox.com। आप सामने देख सकते हो, आपको बहुत ही सिंपल है ये fincofox.com। और जैसे आप लिखते हो, आप एक आधिकारिक वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। अब यहाँ करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप यहाँ पर आ जाते हो ना, आपको करना क्या है, आपको आ जाना है यहाँ नीचे नीचे, ठीक है। अब आपको यहाँ नीचे नीचे आ जाना है, या तो आप आधार से लोन पे आ जाइए, ठीक है। ये आप यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर गवर्नमेंट के भी जो लोन आते हैं ना, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है, यहाँ मैं आपको वो बताता हूँ। अब आप यहाँ देखोगे ई श्रम कार्ड से 3,000 कैसे ले, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत तरीके के ऑप्शन मिलने वाले हैं, और यहाँ आपको आधिकारिक वेबसाइट भी मिल ही जाएगी। लेकिन अप्लाई कहाँ से करना है ये देख सकते हो आप। ये जो लिंक है ना, आपको ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब ये लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे यहाँ से अप्लाई करना है, या तो आप यहाँ देख सकते हो फिनकोफॉक्स पे आ जाइए, ठीक है। या तो आप फिनकोफॉक्स पे आ जाइए, या तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, इसको ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, आपको हमारी जो वीडियो है ना, उस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। आपको बस करना क्या है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, आप यही फिनकोफॉक्स पे पहुंच जाओगे, और आप जैसे जैसे नीचे आओगे ना, यहाँ आप आवेदन कर पाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आवेदन का आपको दिया हुआ है, अब यहाँ से आवेदन कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आवेदन करके आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं। अब आवेदन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक साइट पे आ जाओगे, ठीक है, ई श्रम का गूगल पे। वैसे तो आप सीधा उसको fincofox.com भी लिख सकते हो, तो भी आप वहाँ पर पहुँच जाओगे ई श्रम की लिंक पे। लेकिन ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा जैसे आप आवेदन पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप को समझ आ जाता है कि क्या करना है, अगर आपको नॉर्मल पता है कि इसके बाद क्या करना है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ उसके बाद करना किस चीज़ को नहीं पता, वो मैं अब आपको बताता हूँ। यह साइट में थोड़ा बदलाव आ गया है। अगर आपने पहले अभी अप्लाई किया हो तो आप देखोगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाके इसमें जो फेरबदल कर सकते हो, अगर आपके पैसे रुके हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको 3,000 रुपये जो है चाहिए प्रति माह, तो उसके लिए आप यहाँ अब रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मानधन.in पे आप जाके कर सकते हो। और यहाँ आप नीचे देखोगे 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इसके लिए आवेदन कर दिया है और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ सरकार की ये स्कीम का कई लोगों ने फ़ायदा उठाया है। बस बात यह है कि कई लोग यहाँ झारखंड और बिहार और यूपी से इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि वहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है। बाकी आप कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ हम आगे बढ़ें तो आप देखोगे, आप स्कीम्स के अंदर 2 स्कीम्स आ जाती हैं, तो आपको दूसरे स्कीम पे आ जाना है। जैसे आप दूसरे स्कीम पे आ जाते हो तो आपको देखेगा यहाँ मनरेगा करके एक स्कीम है, जिसमें आप देख सकते हो उसके एलिजिबिलिटी और बेनिफिट है, ठीक है। ऐसे यहाँ बहुत सारे यहाँ स्कीम्स दिए हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हो दीनदयाल हो गया, गरीब कल्याण हो गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो स्कीम का आपको फ़ायदा उठाना है ना, वो मैं बताऊँगा। यहाँ आपको छोटा मोटा लोन चाहिए ना, वो भी आपको PM स्वनिधि के अंदर मिलेगा। यहाँ देख सकते हो आप बस एक इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। आपको 10,000 तक का कम से कम लोन मिलेगा, जिसमें सब्सिडी 25% तक, यानी कि 2,500 रुपये तक का आपको माफ़ किया जाएगा,
ठीक है। PMEGP जिसमें आपको बड़ा लोन अगर 5 लाख 10 लाख का चाहिए अपने व्यवसाय के लिए, ठीक है, आपके 18 प्लस बस आयु होनी चाहिए, ठीक है। ये आप ई श्रम कार्ड अगर आपके पास है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बहुत फ़ायदे होने वाले ई श्रम कार्ड के, ये कई लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप यहाँ 3,000 रुपये का फ़ायदा कैसे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और आपको यहाँ पैसे की ज़रूरत है आगे और लोन की तरह, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जिस पर आप फॉर्म कैसे भरना उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कई बार, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। जिसमें PM की जो स्कीम है ना, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको PMEGP में 35% तक की सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, 35% की, और कम से कम भी जाओ ना 15% की तो मिल ही जाती है आपको आराम से। 15 से 35 हर किसी को मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया कि अगर कोई यहाँ पर 5 लाख का लोन लेता है तो उसको 1-1.5 लाख तो माफ़ हो जाता है आराम से। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है सरकार की। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। लोग यहाँ गलतियाँ कर देते हैं, लोग सोचते हैं यहाँ सरकार की स्कीम आई है तो हमें तो फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि कई कम लोगों को मिलता है, मतलब कोई ना कोई दिक्कत उन्हें लगती है। लेकिन यहाँ मैं उन्हें बताऊँगा कि कौन सी चीज़ों को उन्हें फॉलो करना है, तो उन्हें यहाँ मिल पाएगा। तो आप देखोगे हम यहाँ पर आ चुके हैं ई श्रम की उस स्कीम पे जहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आपको 3,000 रुपये का फ़ायदा तो बताया है, और यहाँ उसके साथ और भी सारे योजना है। एक और चीज़ है जो बहुत ही कम लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको जो है इंश्योरेंस मिलता है 1 से 2 लाख रुपए तक का। जी हाँ, अटल पेंशन योजना के तहत आपको यहाँ इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। और यहाँ PM आवास योजना जो आप ग्रामीण है ना, उसके अंतर्गत भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलता है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में, आप गाँव में रहते हो और आपने खुद का घर बनाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलेगा। जी हाँ, यहाँ आप 2025 की मैं लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूँ, कोई पुरानी अपडेट नहीं है, ना 2022, 23, 24 की। यहाँ पर जो है आपको 1,60,000 जो है आपको आराम से मिल सकते हैं मैक्सिमम, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। वैसे तो 1-1.5 लाख आराम से मिलता है लोगों को अगर उन्होंने अपना घर बनाना है, अगर वो ग्रामीण में है। ये ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, इसका भी बहुत ही फ़ायदा आपको मिलता है अगर आपके पास ये है, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बात करें यहाँ पर ई श्रम कार्ड के अंतर्गत कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है, तो चलिए वो पढ़ते हैं। तो यहाँ ई श्रम कार्ड पर जैसे आप आ जाते हो, आपके सामने ये वाला ऑप्शन आपको देखना है कि रजिस्टर फॉर मानधन। लोग क्या करते हैं, ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं लेकिन मानधन के लिए अप्लाई नहीं करते। अब मानधन क्या होता है, ये श्रम योगी मानधन जो योजना है ना, इसके अंतर्गत ही 3,000 रुपये मिलते हैं। और इसमें एक और गलती करते हैं लोग, तभी उनका फ़ायदा नहीं मिलता। अब उसमें ये होता है कि उन्हें जो पैसा मिलता है ना, वो उनके उस नंबर पे मिलता है जो उनके आधार कार्ड से लिंक ही नहीं है। अब आधार कार्ड से लिंक होना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो वो कराना भी है। तो आप देखोगे 18 से 40 कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। आपकी सालानी जो इनकम है, यानी कि जो आपकी सैलरी है मंथली, वो 15,000 होनी चाहिए। अब यहाँ फ़ीचर की बात करें, यानी क्या क्या फ़ायदे हैं, वो तो आपको पता ही है। तो स्कीम से हम जाएंगे, 3 ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको कैसे फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप 18 साल से 60 में करेंगे और 55 रुपये हर महीने डालेंगे, जिसमें 55 ही सरकार डालती है, तो 110 रुपये महीने का बन गया। अब ये जमा होता जाएगा, ठीक है, 60 साल की उम्र तक, ठीक है, जब तक आप 60 साल के हो नहीं जाते, ठीक है। बाकी उससे पहले भी आप उतरवाना है तो उतरवा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होता, 60 साल तक जाएगा ही जाएगा। और यहाँ आप देखोगे जितना आप जल्दी शुरू करोगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि आपको क्या है कि आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा अगर आप लेट हो जाते हो। बाकी आप अभी किस उम्र में हैं और आपको अभी कितना पैसा देना पड़ेगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग, हमें कमेंट में बताना, ठीक है। अगर यहाँ कोई बंदा 22 वर्ष का है तो 136 रुपये महीने के जमा होंगे, और अगर कोई 30 वर्ष का है तो उसे 105 देने हैं, सरकार 105 देगी और 210 रुपये महीने के जमा होते जाएंगे। अब इसका फ़ायदा ये है कि उन्हें पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 मिलेगा। और भगवान ना करे अगर उनमें अगर पति पत्नी दोनों ने अप्लाई किया है 3,000 में, और एक की यहाँ मृत्यु हो जाती है, कुछ भी हो जाता है उनके, तो यहाँ पर उसके 3,000 भी दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यानी कि 3,000 की जगह यहाँ 6,000 भी मिलेगा। और एक और बात, अगर आपके पास ये ई श्रम कार्ड है तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको आराम से 500 रुपये का जो है, आपको कोई भी फ़ीस तो देनी नहीं है। जो लोग यहाँ से मांगते हैं, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, 500 हज़ार रुपये मांगते हैं ना, उसका
कोई फीस नहीं देनी, आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको खुद से ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो आप ई श्रम कार्ड अप्लाई करते हो ना, तो आपको क्या है कि आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो, पीएम स्वनिधि का तुरंत, जिसमें आपको कम से कम 10,000 रुपये बहुत ही बढ़िया सब्सिडी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन उसका कैसे भरना है आपको, वो आपको सामने दिख रहा है, उसको आप देख के भर सकते हैं।